मेरी तो उम्मीद टूटती जा रही है अम्मी। गौहर को रिश्तों के टूटने और बिखरने का कोई एहसास नहीं। आपको लगता है कि सारा झगड़ा फसाद मैंने कराया है? आप बात को गलत तरफ ले जा रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा। बहुत प्यार है ना आपको अपनी बहन से, अब इसको यहां अपने पास ही बिठाएं, लेकिन मैं अपनी आपी के बारे में एक भी गलत लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो आपी। साकिब, 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 तुम छोड़ो मुझे, हटो। नहीं, मैं आपके साथ ही जाऊंगी, आप मुझे हटो पीछे। साकिब। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। बस फिर क्या था, साकिब साहब को गुस्सा आ गया और फिर उसने जो करना था कर दी। ये तो बहुत अच्छा हुआ। साकिब मेरी बेइज्जती थोड़ी बर्दाश्त कर सकता है। फौरन उठ खड़ा हुआ और कहने लगा अपनी लड़की रखें अपने पास। मेरा हाथ पकड़ा और सीधा निकल गया। लेकिन उसके भाई भाभी ने तुम लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की? भाई तो सख्ते में आ गया था, राबी साहिबा भी टस में तो बहा रही थी, मगर साकिब नहीं रुका। चलो तसल्ली हुई मुझे। बीवी को जूते की नोक पे रखेगा ना तो हमारे सामने भी झुकी रहेगी। बस दुआ करें साकिब का गुस्सा बरकरार रहे, कहीं उस राबी को याद करके मजनू ना बन जाए। वैसे मेरा बच्चा है बहुत नरम दिल का। अगर किसी दिन बीवी के आंसू याद आ गए ना तो उसे लेने ना पहुंच जाए। नहीं, इतनी आसानी से तो वो राबी को वापस लेकर नहीं आएगा। उसके भाई ने जो बकवास की है ना, साकिब को मैं भूलने नहीं दूंगी। चलो कम से कम तुम पे इल्जाम तो नहीं आएगा ना, तुम्हारी वजह से मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ। मुझे तो खुशी इस बात की है कि जो मैं चाहती थी वो हो गया। बहुत अफसोस की बात है, तुमने यहाँ आकर उसे घर से निकाल दिया। ये घर राबी का नहीं है। जानता हूँ, हैरत भी नहीं है मुझे इस बात की। तुमने तो मेरे घर को अपना घर नहीं समझा था। तुम यहाँ आए क्यों हो? हमें लेक्चर देने के लिए? नहीं, उम्र का और इसका खर्चा देने के लिए। और जो तुम कर रही हो ना, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुम दोनों माँ बेटे की तो जबान पर हर वक्त मेरे लिए बददुआएं रहती हैं। चलो कुछ गैरत तो आई कि मेरा और उमर का खर्चा देंगे। अगर साकिब ने कोई गलत फैसला किया ना तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे भाई। बहुत प्यार है ना आपको अपनी बहन से, अब इसको यहां अपने पास ही बिठाएं। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे मुनीसा। उन लोगों के चेहरों पर सजी हुई जाहिरी मुस्कुराहटों से पिघलकर मैंने अपनी हीरे जैसी बहन उन्हें थमा दी। काश मैं इतनी जल्दी ना करता, थोड़ा वक्त ले लेता शादी के लिए। जो लोग इतनी जल्दी खुल के सामने आ गए वो मंगनी के बाद भी सामने आ सकते थे। काश मुझे पहले पता चल जाता। काश साकिब का ये रवैया, ये लबो लहजा पहले मेरे सामने आ जाता तो बहुत बेहतर होता।
वो हमेशा ऐसे नहीं रहता होगा। आज गुस्से में था तो कर गया ऐसी हरकत। उसने तो इस बात का भी लिहाज नहीं किया कि हमारे सामने ही कंट्रोल कर ले। अपनी बहन के गुस्से का इकरार किया और खुद बहुत घबराहट हो रही है मुझे मुनीसा। मेरा दिल डूब रहा है, डर लग रहा है मुझे। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? ठीक हो जाएगा सब। साकिब अच्छा इंसान है, प्यार करता है राबी से, इसीलिए तो वो बेचैन है वापस जाने के लिए। जाना चाहती है वहां, वो भी प्यार करती है साकिब से। और प्यार तो बुरे से बुरे इंसान को बदल देता है। मुझे उसके अंदाज में और उसकी नजरों में राबी के लिए जरा सा भी प्यार नहीं नजर आया। नजर आई तो सिर्फ अपनी बहन के लिए तड़प। आप भी तो यहाँ अपनी बहन के लिए तड़प रहे हैं। हो सकता है वो भी इसी तरह अपनी बहन से बेतहाशा मोहब्बत करता हो। मैंने कभी राबी के लिए तुम्हारी हक तलफी तो नहीं की ना। मानती हूँ नहीं की, लेकिन अलीम अभी वक्त ही कितना हुआ है उनकी शादी को। थोड़ा वक्त है उन्हें, वक्त के साथ उनका प्यार भी गहरा हो जाएगा। वक्त का इंतजार करें, राबी की जिंदगी में खुशियां जरूर आएंगी, लेकिन आपको खुद को संभालना होगा। जब तक साकिब आकर राबी को नहीं ले जाता, हमें ही तो देखना है ना उसे। बात करनी होगी आपको अली। भाईजान की वजह से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नैना दे क्यों पल्ले बांधा उमरां दा रोना, किस्मत मेरी पलकों में है आंसू पिरोना। बेसुध हो गई जिंदड़ी अपनी दर्दां दी मारी। जहांगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप जहांगीर साहब? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक। और ये साहब क्यों कह रहे हैं आप? सिर्फ जहांगीर कहें काफ़ी है। मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छी आदत के इंसान हैं। शुक्रिया। जहांगीर, बात यह है कि अगर कोई ज़रूरी बात है तो हम बैठ कर लेते हैं। मैं यही सोच रहा था। आइए। थैंक यू। तुम भी थक गए होगे, घर चले जाओ। घर फोन किया था मैंने, तो अम्मी बता रही थी कि आप भाभी को लेकर नहीं आए। हाँ, नहीं ला। क्यों? आप ही के साथ उन्हें लेने गए थे ना? राबी के भाई ने आप ही के साथ गलत बात की, बदतमीजी की। जब जहांगीर भाई आप ही को लेने आए थे तो हमने भी उनसे बदतमीजी की थी। आप ही ने भी सुनाई थी उन्हें।
लेकिन जहांगीर भाई तो सब बर्दाश्त कर लेते हैं। उसने इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि उसके आगे उसका बच्चा है। अच्छा, मतलब आपके लिए बच्चा अहम है, उसकी माँ नहीं। मेरे साथ बहस मत करो। मैं भाभी को लेने जा रहा हूँ। खबरदार असद, ना तुम्हें इस बात का कोई इख्तियार है और ना ही हक। थैंक यू भाई। अच्छा हुआ आपने बता दिया कि आपके मामलात में मुझे बोलने का कोई इख्तियार नहीं है। मुझे लगता था कि शायद आप मुझे भी उतना ही चाहते हैं जितना आप ही को, लेकिन मैं गलत था। मुझे पता लगा कि उन्होंने रावी को घर से निकाल दिया। बड़ा दुख हुआ मुझे और आपसे बहुत शर्मिंदा भी हूँ। नहीं नहीं जानती, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अगर हो सके तो मेरा साथ दीजिए, गौहर बहन से बात करें, उनसे कहिए कि साकिब को समझाएं। गौहर से बात करना फजूल है, कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर आप ही बता दीजिए कि मैं क्या करूं। राबी ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया, कहती है कि उसे अपने घर जाना है। और जहांगीर, मैं कहना तो नहीं चाहता, आपके ससुराल वाले हैं, शायद आपको बात बुरी लगे, लेकिन इंतहाई बेहिस लोग हैं, किसी बात का एहसास नहीं है हमें। आप टेंशन मत लें, कोशिश करूंगा साकिब से बात करके देखो, अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। थैंक यू। चलिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। नानू, आप तो बहुत अच्छी हैं। आप तो मुझसे प्यार भी करती है ना, और मेरे लिए कुछ भी कर सकती हैं। बेटा, आप तो मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो, मैं आपकी हर बात मान सकती हूँ, लेकिन प्लीज ऐसी कोई जिद मत करना जिसे मैं पूरा ना कर सकूं। हैं नानू, आप तो नानू हो ना, आप तो बड़ी हो। अगर आप मामा को कुछ कहोगी, उनको तो वो बात माननी पड़ेगी ना। मैं भी मामा की बातें मानता हूँ। ओहो, क्या बातें हो रही हैं नानू से? अगर नानू आपको कुछ भी कहेंगी ना, तो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। बाप से मिलना चाह रहा है, जरा प्यार से समझाना इसे। हैं? अच्छा, तो ये बात है। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे बाप और तुम्हारी दादी ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया है जो तुम हर वक्त वहां जाना चाहते हो। बाबा मुझे खिलौने दिला के देते हैं। खिलौने तो तुम्हें बहुत अच्छे तुम्हारे मामू भी ला कर देते हैं। वहां पे ना पुराने खिलौनों से खेलने में मजा आता है। ये बात नहीं है उमर, सच सच बताओ क्या बात है। वो ना दादी को तंग करने में मजा आता है। क्या? हाँ ना, मैं उनको जानबूझ के तंग करता हूँ, उनको बैठने नहीं देता हूँ, उनसे जिद करता हूँ कि मुझे अच्छे से अच्छे खाने बना के दे, वरना मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा। हाँ, और है ना, आपको पता है बाबा तो मुझे कहते हैं कि ना मैं तुम्हें बाजार से लाके दे दूंगा, लेकिन मैं उनकी बात ही नहीं मानता। उमर, तुम बहुत तेज हो गए। क्या करूं, यहाँ पे तो किसी को तंग ही नहीं कर सकता ना, यहाँ पे तो सब इतने अच्छे हैं। आपको पता है मैंने क्या सोचा है? क्या? मैंने सोचा है कि जब मैं दादी के घर जाऊंगा ना, तो उनकी कमरे की चीजें तोड़ दूंगा। अरे अच्छा, आप ना जल्दी से बाबा को कॉल करें, उनको क्या है मुझे यहाँ से ले जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मामा बहुत गंदी है। उमर, उमर, बहुत बदतमीज हो गए हो। ये सारी बदतमीजी तुम्हारा बाप सिखा रहा है तुम्हें। नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। बहुत देर लगा दी आने में। जहांगीर मिला था मुझे। तो
बतानी थी ना आपने उसको, उसके बीवी और ससुराल वालों की हरकतें। जानता है वो सब। अच्छा, पता नहीं किस तरह का शौहर है, सब जानते हुए भी अपनी बीवी को कंट्रोल नहीं कर सकता वो। मजबूर है बेचारा। हाँ, आप सही कह रहे हैं आप। वैसे गौहर जैसी के साथ गुजारा करना भी आसान नहीं है, बेटे की वजह से मजबूर होगा बेचारा। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मेरी बात सुनो। मैंने जहांगीर से राबी और साकिब के बारे में बात की। उसे काफी हद तक इस मामले के बारे में पता है। फिर कह रहा था कि साकिब से बात करेगा, उसे समझाने की कोशिश करेगा। उम्मीद तो बहुत है मुझे, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह पर यकीन है तो फिर उसी पे भरोसा करना चाहिए। हाँ भरोसा तो है, बस रब से यही दुआ है कि वो हर मासूम लड़की के घर को तबाह बर्बाद होने से बचा ले, ससुराल वालों की सख्त दिली को नरमी में बदल दे, नर्म कर दे उनके दिलों को। राबी कहाँ है? उसने कुछ खाया पिया? वो बहुत रो रही थी, मिन्नतें कर रही थी मेरी वो। मैं नहीं रोक पाई उसे। सॉरी, मैं उसके सामने बेबस हो गई थी। उसे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। नहीं, आई एम ग्लैड हमने जितना वक्त गुजारा एक साथ अच्छा गुजारा। मुझे भी बहुत मजा आया। जा तो मैं रही हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। अब नेक्स्ट टाइम जैसी ऑफिस से छुट्टी मिले फौरन टिकट कराकर यहाँ आ जाना। अच्छा चलो ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ओके बाय। तुम किसके साथ आई हो यहाँ? अकेले आई हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा घर है आप ही। साकिब ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, ये तुम्हारा घर नहीं है अब। लेकिन साकिब मुझसे शादी करके मुझे रुखसत करके इसी घर में लाए थे ना। साकिब तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें यहाँ नहीं लाया था, मैं तुम्हें अपने भाई के लिए पसंद करके लाई थी और ये मेरी गलती थी। आप ही, मैं आपके भाई की बीवी हूँ, इस घर की इज्जत हूँ। आप मुझे इस तरह से घर से नहीं निकाल सकते। इज्जत तो तुम्हारे भाई ने हमारी की है, इतनी उलट पुलट बातें करके। भाईजान की वजह से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन उनकी गलतियों की सजा आप मुझे तो प्लीज मत दें। मांग ली माफी? अब जाओ, चली जाओ यहाँ से सिवा। साकिब ने जो फैसला किया है उस पर मैं भी अटल हूँ। हमारे घरों में ये सब नहीं होता। साकिब जब तक तुम्हें यहाँ खुद नहीं लेकर आएगा तुम यहाँ नहीं आ सकती। जाओ यहाँ से। साकिब आएंगे ना, मैं उनसे खुद बात करूंगी। वो समझते हैं मुझे, वो मेरी बात भी मान जाएंगे। तुम्हारा जादू अब साकिब पर नहीं चलने वाला, वो बहुत गुस्से में है। तुम्हारी शक्ल देखेगा तो और गुस्से में आ जाएगा और तुम्हें धक्के देकर निकाल देगा। चली जाओ यहाँ से अभी। ये मेरा घर है और मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। जाओ यहाँ से। आप ही निकल जाओ, निकलो यहाँ से। आप ही, आप क्या कर रही हैं? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा घर। जाओ यहाँ से। सोया है नसीबा रवा, ऐसी है जुदाई वे। सांसें भी पराई बोला, जिंद भी पराई वे।
अपने ही घर में बीवी पर दरवाजे बंद करना अच्छी बात नहीं होती साकिब। अच्छा, तो तुमने मुझे राबी की हमदर्दी के लिए कॉल की है और झगड़े फसाद पे लेक्चर देने के बजाय ये बताओ कि अपने बारे में क्या ख्याल है? मैंने गौहर को घर से नहीं निकाला। अच्छा, इसके बावजूद आप ही हमारे घर पर हैं? मैं तो आज अभी इसी वक्त उसे ले जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन घर ना जाना उसकी अपनी जिद है। जिद नहीं जहांगीर, उनका घर उनका हक है। तुम भी तो बेटे हो, तुम ही बताओ मुझे, मैं अपनी बूढ़ी माँ को अकेला कैसे छोड़ दूं? तुम कर सकते हो ऐसा? तुम्हारे सामने तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई डिमांड नहीं। तुम तो अपनी बीवी को अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी रख सकते हो ना। मेरे घर में वो खुश नहीं है। ये शिकायत राबी ने तुमसे की? नहीं, मैं गौहर और उमर के खर्चे के पैसे देने गया था तो। तुम मुझे जता रहे हो कि अपनी ही बीवी और बच्चे का खर्चा दे दिया? जता नहीं रहा, बता रहा हूं तुम्हें कि मैं वहां गया था तो मुझे राबी के जाने का पता चला और मुझे बहुत दुख हुआ कि गौहर की वजह से ये। आप ही का कोई कसूर नहीं है। और जहांगीर, तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि मैं आप ही के बारे में कुछ गलत नहीं सुनूंगा, ना सुन सकता हूँ। तो फिर अलीम भी तो राबी का भाई है, वो अपनी बहन के लिए इतनी मुश्किलें कैसे बर्दाश्त करेगा? ओह, तो अब तुम अलीम की वकालत कर रहे हो? इन हालात में बहनों के भाई बहुत टूट जाते हैं। खौफ की तलवार हर वक्त उनके सर पर लटकती रहती है। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो साकिब। अच्छा कर रहा हूं या बुरा? तुम्हें हमारे मामलात के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है जहांगीर। और एक बात अपने जहन में बिठा लो, मैं अब राबी को वापस लेकर नहीं आऊंगा। इससे पहले कि साकिब राबी के बारे में कोई गलत फैसला करे, मुझे ही खुद कुछ फैसला करना पड़ेगा। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। राबी, खुदा का खौफ नहीं है उन लोगों में। बेदर्द बेजमीर लोग, तुम उनके लिए जितनी भी कोशिशें कर लो, वो साकिब ने अच्छा नहीं किया। मैं जिस सोच को अपने दिमाग से झटक रहा था, लगता है वही सोचना पड़ेगा। इससे पहले कि साकिब राबी के बारे में कोई गलत फैसला करे, मुझे ही खुद कुछ फैसला करना पड़ेगा। ऐसे धड़ से दरवाजा खोलकर आई और दंदनाती हुई फिर वापस चली गई। अलीम था उसके साथ? नहीं, अलीम तो नहीं था, वो तो अपनी नाक लंबी किए बैठे हुए, वो क्यों आएंगे? अकेली आई थी, कह रही थी ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगी। मैंने मना कर दिया। सही तो कह रही थी वो, ये उनका भी घर है, आपको ऐसे मना नहीं करना चाहिए था उन्हें। तुम्हें हमारे मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है। ये घर मेरा भी घर है और यहाँ का हर मामला मेरा मामला है, और आपको इस घर के साथ साथ अपने घर का भी सोचना चाहिए। अरे अम्मी, देख रही हैं आप? ये तो मुझे मेरी बर्बादी पर ही ताने दे रहा है। यहाँ मेरा घर बर्बाद हुआ जा रहा है। मैंने कोई अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी, तुम लोगों ने जहांगीर जैसे शख्स को मेरे पल्ले बांध दिया था। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? आप ही को अब बातें सुनाओगे तुम? भाई, मैं आप ही को बातें नहीं सुना रहा, बता रहा हूँ, इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखा देखा इसे आप लोगों ने? 4 दिन में यहाँ क्या रही, इसकी नजरों में खटकने लगी। जिस दिन ये तुम्हारे घर आके बैठेगी ना, उस दिन तुम इससे इस अंदाज में बात करना। लेकिन अभी मैं जिंदा हूँ बेटा, और इसका ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बड़ा भाई है इसके सर पे। आप ही जज्बाती हैं, समझती नहीं है बातों को, और आप लोग ऐसे करेंगे तो मजीद बिगड़ जाएंगी।
क्या? मुझे बिगाड़ रहे हो तुम लोग? साकिब बताओ इसे, बताओ क्या तुम मुझे बिगाड़ रहे हो? बताओ मुझे। बकवास बंद करो अपनी। चलो उठो, कमरे में जाओ अपने। लीव। ठीक है, आज तो आप लोग मुझे खामोश करवा रहे हैं, लेकिन एक दिन आप सब पछताएंगे। अरे देखो जरा इस लड़के को, दिमाग फिर गया इसका। अम्मी ये तो मुझे अपना सगा भाई नहीं लग रहा। अगर इसने उस लड़की से शादी कर ली तो ये और वो लड़की मिलकर तो मुझे घर से निकाल देंगे। ऐसे कैसे निकाल देगा? मैं इसका और इसकी बीवी का हाथ पकड़ के इस घर से निकाल बाहर करूंगा। खुदा तुम्हें सलामत रखे साकिब। अभी छोड़े आप, रिलैक्स करें, बेफिक्र हो। साकिब ने हाथ उठाया ना तुम पे? साकिब उठाया है ना उसने हाथ? साकिब ने नहीं, आप ही ने। आग सुलगती ही रहती है, मैं अंदर खाली अखियां क्या देखेंगी जाल बुझ कर। सोया है नसीबा रवा, ऐसी है इसने जहांगीर की हमदर्दियां हासिल करने के लिए इस घर में आग लगाई है। सांसें भी पराई बोला, जिंद भी पराई वे, पल में अकेली हो गई, दुखों दी। पहले इसे इस घर से जाना होगा। इसको बोलो चली जाइए इस घर से। तुम चली जाओ इस घर से, जाओ तुम यहाँ से। आप ही मैंने तो अरे तुम दफा हो जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। प्लीज एक बार सोचिए, मुझे इस वक्त आपके साथ की जरूरत है। प्लीज मुझे घर में छोड़िए, प्लीज आके। हमेशा के लिए नहीं छोड़ रहा, सिर्फ 2-4 दिन की बात है। आप ही का गुस्सा जैसे ही ठंडा हो जाएगा मैं खुद लेने आऊंगा। 2-4 दिन में आपके बगैर कैसे रहूंगी? ये मेरा फैसला नहीं है, आप ही का फैसला है, और उनका फैसला बदला नहीं जा सकता। आप ही आप अपने सवालों का खुद से जवाब दे रही हैं। दुखों दी सगेली हो गई। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप बर्दाश्त कर लेंगे? आप ये बर्दाश्त कर लेंगे कि साकिब मुझे छोड़ दें? अल्लाह ना करे, क्या कह रही हो राबी? अगर साकिब ने कोई गलत फैसला किया ना, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे भाई। पल में अकेली हो गई, दुखों दी सगेली हो गई। अभी थोड़ी देर में इनकी तबीयत संभल जाएगी। कोई खतरे की बात तो नहीं डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, खतरे की बात नहीं है, खुशी की बात है। ये माँ बनने वाली है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। देखो खुदा कितना मेहरबान है तुम पर, कितनी बड़ी खुशी दी है तुम्हें। साकिब को पता चलेगा तो वो तो दौड़ा चला आएगा इसके पास। मैं फोन करके बताऊं उसे? फोन करो उसे। मैं करती हूँ। हेलो। हेलो साकिब, मनीषा बात कर रही हूँ। जी फरमाइए।
वो राबी की तबीयत खराब हो गई थी तो हम उसे हॉस्पिटल ले आए। क्या हुआ सर? डॉक्टर ने गुड न्यूज़ दी है, आप पापा बनने वाले हैं। क्या? मैं पापा? हाँ, पापा बनने वाले हैं आप। बहुत मुबारक हो आपको। साकिब, राबी बहुत बेचैन है, आप आकर ले जाएं उसे अपने साथ अपने घर। जिस बेइज्जती से मुझे और मेरी आपी को लौटाया गया था, मैं राबी को वापस ले जाके अपनी आपी की मजीद बेइज्जती नहीं करवा सकता। लेकिन साकिब वो, हेलो, नहीं आ रहा वो। राबी बहुत बेचैन है, आप आकर ले जाएं उसे अपने साथ अपने घर। जहर का इलाज शहद से नहीं होता साहब। कभी नहीं। नेवर। कैसे खड़े रहेंगे आप? कितना सख्त इंसान है साबिर। उससे अब भी अपनी ही बहन का ख्याल है, उसी की अना की फिक्र है। बीवी की कोई हैसियत नहीं उसकी नजरों में। बच्चे की खबर तो एक बाप के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी है, लेकिन आज भी साकिब को अपनी आपी की ही फिक्र। अलीम, मुझे बहुत फिक्र हो रही है राबी की। बहुत गलत हो गया मुझसे। काश ये अल्फाज मेरी जबान से निकले ही ना हो। कितनी बातों पर, कितनी चीजों पर चुप करेंगे आप? सारी जिंदगी जुबान बंद करके होठ सीखे तो नहीं गुजारी जा सकती ना। अब तो कुछ नहीं हो सकता। तुम जाके देखो राबी क्या कर रही है। पता नहीं किस हाल में होगी बेचारी। जाते हैं उसके पास। पापा बनने की खबर सुन के कुछ तो बहुत हुआ था। वो जिस बात में आके कह तो गया कि वो नहीं आएगा, लेकिन मैं जानती हूँ घर जाके सबसे पहले सबको यही बात बताएगा। कम से कम नसरीन आंटी तो दादी बनने की खबर सुन के रह नहीं पाएंगी। हो सकता है साकिब को लेकर वो यहीं आ जाए। लेकिन अभी तुम परेशान मत हो। अभी याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था तुम्हारे सामने? तुम्हें खुश रहना है। सोया है नसीबा रवा, ऐसी है जुदाई वे। सांस भी पराई बोला, जिंद भी मेरी नाज़
सही अपने बच्चे के लिए संभालना होगा खुद को। पल में अकेली हो गई। चिकन कढ़ाई के साथ दाल चावल बना लेना, ठीक है? लेकिन मसाले सब बराबर होने चाहिए, ना मसाले ज्यादा हो ना कम। तुम काम अक्सर बहुत खराब कर देती हो, अगर यही हाल रहा तो मैं तुम्हें निकाल बाहर करूंगी। बेगम साहिबा मैं तो आपसे पूछ कर ही। बस बस, ज्यादा तकरीर मेरे आगे करने की जरूरत नहीं, जाओ जाकर काम करो। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। साकिब जरा बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। आपी बस अभी घर आया हूँ, सोच रहा हूँ पहले नहा लूं, फिर बात करता हूँ आपसे। साकिब, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हो? कोई परेशानी की बात नहीं है आपी, सब ठीक है। कोई बात तो जरूर है, हुआ क्या है ऐसे? असल में आपकी वजह से इस वक्त आ जाता हूँ मैं। काम की टेंशन, बीवी बच्चों से जुदाई, घर का बोझ, ऊपर से मैं। कितने डिस्टर्ब होते हो तुम। अरे अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? आप ही मेरा सब कुछ, आपकी वजह से ही तो इस घर में रौनक है। जिनसे इस घर की रौनक थी वो तो मेरी वजह से छोड़कर चले गए। अब मेरा क्या काम इस दुनिया में? इससे तो बेहतर मौत ही आ जाए। अम्मी क्या हो गया है, कैसी बातें कर रही हैं आप? बस बेटा तुम्हारा सुकून चाहती हूँ। आप ही मेरा सुकून, आप मेरा सब कुछ है। बस वादा करें आइंदा कभी इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा अभी तो ऑफिस जाओ तुम। हेलो। हेलो पापा। अरे बाबा की जान, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? लेने आऊंगा, जरूर आऊंगा। कब आएंगे? बेटा आज तो मैं बिजी हूँ, ऐसा करते हैं कल लेने आता हूँ मैं तुम्हें। आप बहुत झूठ बोलते हैं बाबा। उमर, उमर, क्या हुआ? वो फोन कट गया, शायद बैटरी खत्म हो गई। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या कर रहे थे तुम? मैं तो गेम खेल रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, वो साकिब मामू आ गए तो तुम जरा उनके पास जाओ और बैठ के ऐसे इधर उधर की बातें करो। मैं क्यों मामू के साथ बैठ के इधर उधर की बातें करूं? मैं कह रही हूँ ना, तुम मेरी बात मान लिया करो। और जब मैं आपको कहता हूँ तो आप मेरी बात नहीं सुनती है। तुम तो मेरे प्यारे से बेटे हो ना, हो के नहीं हो? हो ना? तो फिर अब जाओ साकिब मामू के पास, उनके पास बैठ के इधर उधर की बातें करो। और अगर तुम्हें लगे कि वो कुछ अजीब सी बात कर रहे हैं, कोई अलग बात कर रहे हैं, तो मुझे आकर बता देना पूरी बात, ठीक है? बाकी बातें मैं खुद देख लूँ। ओके ठीक है, जाओ यार बेटा मेरा, जाओ।
हेलो। हेलो साकिब, क्या बात है, रो क्यों रही हो? आप भाई की बातों की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं आपको कितने दिनों से फोन कर रही हूँ। साके मामू दरवाजा खोलिए। हाँ आ रहा हूँ, तुम जाओ। अच्छा सुनो, बाद में बात करते हैं। साकिब प्लीज फोन मत कट कीजिएगा, मुझसे तो बात करें। अभी तुम्हें पता है ना मुझे रोना धोना नहीं पसंद। अच्छा मैं नहीं रोती, लेकिन आप प्लीज मुझे यहाँ से आके तो ले जाएं। मैं भाई की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं। जिद मत करो, मैं नहीं आ सकता।